हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्राइस एक्शन इस सीरीज को और ये इसका पार्ट 9 है। आई होप आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक सारी वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल होंगे, वहां से जरूर से देख लीजिए। सो आज के इस पार्ट 9 के अंदर हम इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस एक्शन सीरीज का, विच इज टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। हमने प्रीवियस वीडियोस में मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर ट्रेंड लाइंस वगैरह बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस किए थे। आज का ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलग अलग टाइप्स हम जानने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल चार्ट पर भी बताऊंगी ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इससे भी पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सीरीज हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका स्टैटिक लेवल्स, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल्स होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका कुछ ऐसा चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट ऐसा कुछ मूव कर रहा है तो कई बार आपने चार्ट पर कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हुए दिखे होंगे। कुछ ऐसे लाइंस आपने ड्रॉ कर रखे होंगे, कुछ ऐसे लाइंस आपने ड्रॉ कर रखा होगा, तो इन्हें हम कहते हैं स्टैटिक लेवल्स। मतलब ये ऐसे स्लीपिंग लाइंस होता है या हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है चार्ट पर जो हम ड्रॉ करते हैं और फिर वो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट वाला पॉइंट हो सकता है। सो ये फर्स्ट टाइप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि ये बेसिकली एक फ्लैट लाइन होती है और इंपॉर्टेंट हाई लो के आसपास हम उन्हें ड्रॉ करते हैं। जैसे जब हम चार्ट के ऊपर देखेंगे तभी आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट ऐसा कुछ मूव करा है तो ये जो इंपॉर्टेंट हाई लेवल्स होते हैं, हायर लेवल्स, हायर पॉइंट्स, और जो इंपॉर्टेंट लोअर पॉइंट्स होते हैं वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे अगर 500 कोई एक पर्टिकुलर लेवल है, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, और वो अगर बैरियर एक्ट कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, मतलब जैसे यहाँ पर आपके 500 वाली लेवल है और मार्केट यहाँ पर सपोज की 600 है, यहाँ पर 400 है, और इस लेवल से मार्केट बार बार अगर पुल बैक दे रहा है, फिर ऊपर नीचे कर रहा है, फिर इस लेवल से पुल बैक दे रहा है, फिर थोड़ा ऊपर नीचे करके यहाँ से अगर बार बार ऊपर जा रहा है, तो 500 वाली ये जो फ्लैट वाली जो लाइन होगी, 500 की राउंड लेवल होगी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक लेवल के हिसाब से हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ऐसे ऊपर मान के चलते कि 600 के ऐसे कोई लेवल है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो वो जो फ्लैट लेवल होगी ऑलमोस्ट जो ऐसे प्रॉपर जोन आपको दिख रही होगी या लेवल, वो हमारी फ्लैट लाइन जो होती है वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। सो ये आपका स्टैटिक लेवल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप जो है वो बेसिकली इसका डायनेमिक लेवल होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, डायनेमिक का मतलब होता है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। स्टैटिक मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर यहाँ से कोई आपकी 600 या 500 वाली लेवल है, सो पहले भी वही लेवल थी, उसके 1 घंटे बाद भी वही लेवल है, उसके 2 दिन के बाद भी वही लेवल है। सो ये टाइम के साथ ये लेवल आपकी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि ये टाइम के साथ चेंज होता है। सो जैसे मान के चलते हैं कि आपका मार्केट ऐसे मूव करा है, थोड़ा ऊपर मूव करा है, सो नीचे से जो ऐसे ट्रेंड लाइन चलती है ये आपकी एक डायनेमिक लेवल का सपोर्ट हो सकता है। या तो ऊपर से अगर मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है तो ये आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, या मार्केट अगर गिर रहा है तो ऊपर से ये जो आपकी लेवल है, आपकी जो जोन है, लाइन है, वो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। सो ऐसे हमारी डायनेमिक लेवल होती है और इसके एग्जांपल्स इंडिकेटर्स के भी होते हैं और ट्रेंड लाइंस का भी होता है। जैसे अगर मूविंग एवरेजेस आपने देखा होगा कि प्राइस जैसे जैसे मूव करते हैं उसके एवरेजली वो इंडिकेटर भी मूव करता है। सो ई में हो गया आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ऐसे में हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। ये सारे मूविंग एवरेजेस आपके डायनेमिक लेवल्स को इंडिकेट करते हैं। ऐसे वीवैप, बॉलिंजर बैंड्स और ये सारे जो आपके इंडिकेटर्स हैं, ये कई बार आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। और तो और इसको, ये तो हमने इंडिकेटर बेस्ड देख लिया, डायनेमिक लेवल्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ट्रेंड लाइन वाइज भी होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई ट्रेंड लाइन से बार बार अगर ये सपोर्ट ले रहा है, मार्केट एक लेवल से अगर पुल बैक दे रहा है, तो ये वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला डायनेमिक जोन बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई मार्केट रिजेक्शन दे रहा है बार बार, तो ये ऊपर का ये जो पॉइंट है वो हमारा एक रिजेक्शन वाला जोन बन जाता है, रेसिस्टेंस बन जाता है। सो इस तरह से हमने डायनेमिक लेवल्स के अंदर दोनों ही इंडिकेटर बेस्ड प्लस ट्रेंड लाइन बेस्ड, प्राइस एक्शन बेस्ड इसमें समझ लिया। ऐसे यहाँ पे है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलता है अगर कोई 200 ई में है और मार्केट वहां से बार बार बाउंस कर रहा है, वो हमारा एक डायनेमिक सपोर्ट बन जाएगा। जैसे अगर ऐसा आपका 200 ई में चल रहा है
और मार्केट बार बार आकर सिर्फ उसी से अगर बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है उस लेवल से, इसका मतलब है कि ये जो मूविंग एवरेज है 200 का ईएमए जो है वो हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। सो बेसिकली ये सारे इंडिकेटर्स ट्रेंड ही बताते हैं। तो अगर आपको ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करना है तो आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो। वैसे भी आपको पता होगा कि ये थोड़े इंडिकेटर्स आपके थोड़े लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। सो आई होप कि सेकंड वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है वो आपका जोन बेस्ड सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है। जैसे आपको पता होगा कि प्राइस रिएक्ट्स टू एरियाज नॉट एग्जैक्ट पॉइंट्स। मतलब जैसे अगर कोई ऐसे जोन है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, सो ऐसे आपके एक पर्टिकुलर जोन बन जाते हैं ऊपर और नीचे से, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा होता है या जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा होता है। सो ये जो इंटायर जोन होता है आपका ऊपर और नीचे का, ये आपका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। सो इसीलिए इसको जोन बेस्ड सपोर्ट रेसिस्टेंस कहा गया है। आप देख सकते हो, मतलब एक आपका स्टैटिक लेवल का होता है, जैसे ये पूरा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए। दूसरा आपका डायनेमिक होता है जो कि स्लैंटिंग लाइंस होते हैं। और तीसरा आपका एंटायर कंप्लीट जोन बेस्ड होता है, मतलब ऊपर से कुछ जोन और नीचे से कुछ जोन, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है। सो जैसे आप देख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ 100 एज सपोर्ट द रेंज इज 98 to 108। सो ये कई बार आपकी सपोर्ट जोन होती है। तो जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप ये वाला एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हो, मान के चलते कि ये लेवल पर आपका कोई वैल्यू है जैसे 100। सो 100 आपका एक इंपॉर्टेंट जोन होगा ही, लेकिन इसके ऊपर मान के चलते कि 120, मतलब ये जो पॉइंट है 100 to 120 वाला, ये आपका एक पूरा जोन एक रेसिस्टेंस की तरह होगा। कई बार मार्केट 100 से ही रेसिस्टेंस ले लेगा, जैसे यहाँ से लिया, कई बार मार्केट 120 से रिजेक्शन ले रहा होगा। ऐसे ये जो सपोर्ट एरिया है वो हो सकता है कि एक 90 है और एक 80 है। सो कई बार आपका 80 से मार्केट रिजेक्शन सपोर्ट ले सकता है या कई बार मार्केट 90 से सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक जोन हो जाती है आपकी। सो आई होप कि आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरह से होता है। अब चलिए चार्ट के ऊपर एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हम इन्हें चार्ट के ऊपर कैसे समझ सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले, अगर आप अभी तक हमारी लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आपको चीजें डिटेल में सीखनी है तो आप हमारी लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। सो लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने का काफी सिंपल प्रोसेस है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है, वहां से आपको ये जो फर्स्ट लिंक दिख रही होगी उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये फर्स्ट लिंक से भी आप क्लिक करके जैसे आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, यहाँ से बस आपको साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप कर दोगे और गूगल अकाउंट से यहाँ से जैसे ही आप साइन अप करोगे, आपका अकाउंट डेट एक्सचेंज में ओपन हो जाएगा और फिर सिंपल केवाईसी का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक यूजर आईडी मिलेगा, उस यूजर आईडी को नीचे दी गए हुए व्हाट्सएप लिंक के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। यूजर आईडी जो आपको मिलेगा साइन अप करने के बाद, उसको हमें व्हाट्सएप पे आपको बस शेयर कर देना है। और व्हाट्सएप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी आपको कंप्लीटली यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। सो यहाँ से आप व्हाट्सएप पे हमें शेयर कर सकते हो। सो सिंपल प्रोसेस है। आई होप कि आपको अगर सच में जेन्युइनली सीखना है और ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, बिल्कुल भी कुछ भी इसमें पेड नहीं है। सो चलिए चार्ट के ऊपर सीधा समझ लेते हैं कि कैसे हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। सो मैं आपको बिटकॉइन में बता देती हूँ। जैसे आपको यहाँ पे बिटकॉइन में दिख रहा होगा कि आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ इस तरह से चार्ट दिख रहा है, सबसे पहला चीज ये होगा कि आप अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइम फ्रेम ओवरऑल काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपका टाइम फ्रेम कम होगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या अगर आप स्विंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपका टाइम फ्रेम ज्यादा होगा। सो एक नॉर्मल मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता देती हूँ। सो अभी आपको चार्ट के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक ऊपर से लेवल आपकी चलती आ रही है, ये एक छोटा सा जोन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार सेल के लिए। सो ये जो आपकी एक फ्लैट ये आपका जो रेंज है या जो आपका लेवल है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक लेवल हो जाता है सेलिंग के लिए। सो मार्केट ने कई बार इस लेवल से छोटे छोटे करके क्यों ना हो आपको डाउनसाइड के लिए टारगेट्स दे, फाइनली अभी ब्रेकआउट दिया, लेकिन देखना पड़ेगा कि सस्टेन कर रहा है या नहीं। बट आपको दिख रहा होगा कि रेसिस्टेंस पॉइंट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक रेसिस्टेंस है। ऐसे अगर आपको सपोर्ट लेवल का चेकआउट करना है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट बार बार एक इंपॉर्टेंट जोन से सपोर्ट ले रहा है। सो ये जो आपके लेवल है ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया,
फिर नीचे आए लेकिन उसी लेवल से अच्छा पुल बैक दिया, अगेन ऑलमोस्ट उस जोन से ये पुल बैक दे रहा है, अगेन यहाँ से ये पुल बैक दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्लैट लेवल हमारे सपोर्ट की तरह एक्ट करिए। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उन लेवल्स के आसपास जाता है, अगेन एक पुल बैक का सिनेरियो क्रिएट होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम चूज करते हो तो यहाँ आपको और बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे 1 आवर पे यहाँ ये कोई लेवल है जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। सिमिलरली जैसे 1 आवर पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, बिकॉज कई बार मार्केट ने इस लेवल से आपको सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, तो आपका ये स्टैटिक लेवल का सपोर्ट बन जाता है। सो आई होप कि थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमको मिल गया होगा कि आपका इंपॉर्टेंट, अगर आप इस ये वाले डे को अगर आप 5 मिनट पे चेकआउट करते हो तो अगेन आपको एक ये वाली जो लेवल है वो स्टैटिक रेसिस्टेंस वाली लेवल दिख रही होगी। सो ऐसे हम स्टैटिक लेवल्स को चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे अगर आप यहाँ पे आ जाते हो और अगर आप कोई भी इंडिकेटर ऐड कर देते हो जैसे ईएमए, और अगर आप नॉर्मली 200 ईएमए या कोई जैसे 100 ईएमए कोई लेंथ का अगर आप ईएमए लगा देते हो तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कई बार यहाँ पे जैसे यहाँ अगर आप चेकआउट करोगे तो इस ईएमए का मार्केट बार बार फॉलो अप ले रहा है एज ए सपोर्ट। तो ये जो ईएमए है वो कई बार आपका सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ऑल्सो ये टाइम फ्रेम के ऊपर भी डिफर करता है, तो वो भी चेकआउट कर लीजिए। यहाँ अगेन आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल चैनल बना लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस जोन को सपोर्ट की तरह कैसे एक्ट कर रहा है। सो ईएमए के थ्रू आपको ऊपर सिग्नल मिल रहा होगा यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट के बाद या यहाँ पे, लेकिन अगर आप चैनल के थ्रू जाते हो या तो अगर आप इंपॉर्टेंट जो आपका नॉर्मल ट्रेंड लाइंस होता है उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको पहले ही ये जो डायनेमिक सपोर्ट लेवल्स है वो आपको पहले दिख जाएंगे। आपकी ट्रेंड लाइन, आपके ईएमए के पहले आपको ट्रेंड लाइन सिग्नल बताते हैं। सो इस तरह से प्राइस एक्शन बेस्ड आप ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकते हो डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस को चेक करने के लिए। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर मार्केट बार बार सेलिंग के लिए आ रहा था। अगर आप इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर चेकआउट करते हो तो आपको दिखेगा कि ईएमए इसको डाउन साइड के लिए फॉलो अप कर रहा है। सो ऐसे हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस और बाकी सारी जो आपकी इंडिकेटर्स है वो कई बार सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जब भी मार्केट फ्लैट है तभी आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ नहीं बन चुका होगा। क्यों? बिकॉज आपको सारे ही इंडिकेटर्स फ्लैट दिखेंगे वहां पे, प्लस आपकी ट्रेंड लाइंस फॉर्म नहीं हो रही होगी। सो आपको समझना चाहिए कि ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन होता है। ऐसे ही ये सारे हमने जैसे बात कर लिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक लेवल्स डायनेमिक लेवल्स कैसे होता है। एक जोन बेस्ड सपोर्ट रेसिस्टेंस का एग्जांपल हम चेकआउट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस एग्जांपल में कि मार्केट कैसे एक छोटे से एरिया के अंदर बना था। पहले आपको मार्केट काफी अच्छे से मूव करता हुआ दिख रहा होगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों ही साइड से इसने मूव किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज था। इसका मतलब है कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन के अंदर बना था, ऊपर से और नीचे से ये जोन है। सो अगर आपको पता चल जाता है कि मार्केट एक दो बार उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद आप उस जोन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो आपको दिखेगा कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पॉइंट था। सो जब मार्केट वहां से नीचे आ रहा होता है आप शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हो, और ये जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला एरिया था। सो जब मार्केट उस लेवल से ऊपर जा रहा होता है प्रॉपर, तो आप वहां से लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हो, और जोन के हिसाब से छोटा सा टारगेट के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पर उसको चेकआउट कर सकते हो। सो इस तरह से आपका जोन का ये सारे आपके रेसिस्टेंस वाले पॉइंट्स हो गए और ये सारे आपके सपोर्ट वाले पॉइंट्स होते हैं। सो जितने भी सारे हमने अभी जो एग्जांपल्स के थ्रू समझा, वो सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट्स को अगर आप सच में समझ पाए हो तो इन्हें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एनालाइज कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, डेमो ट्रेडिंग कीजिए, लर्निंग पर फोकस कीजिए। जब भी लाइव चार्ट चल रहा होता है देखिए कि आपको ये चीजें समझ आ रही है या नहीं। फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन्स, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन्स को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इसको जरूर से कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिए। ब्रेकआउट्स आप लिख सकते हो, ताकि अगले वीडियोस के अंदर हम ब्रेकआउट्स के ऊपर और फेक आउट्स के ऊपर हम बात करें। सो आई होप कि इतना अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया होगा कि हम सपोर्ट रेसिस्टेंस के टाइप्स को कैसे जानेंगे। इस सीरीज को एंटायरली देख लीजिए ताकि आपका प्राइस एक्शन का कंप्लीट नॉलेज आपको बेसिक टू एडवांस मिले, और लिंक के थ्रू ज्वाइन करके साइन अप करके हमें यूजर आईडी व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।